हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट इज सर्च इंसर्ट पोजीशन लीड टू 35। आप डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। आपको एक सॉर्टेड एरे दे रखा होगा और एक टारगेट दे रखा होगा। आपको बताना है जब इस टारगेट को आप इसमें इंसर्ट करोगे तो किस इंडेक्स में इंसर्ट होगा ताकि इस एरे का ऑर्डर मेंटेन रहे। तो ऑब्वियसली हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, 3 और 5 के बीच में। तो कहाँ इंसर्ट हो रहा है, फिफ्थ वाले इंडेक्स में इंसर्ट हो रहा है। अब आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो फिफ्थ वाले इंडेक्स, आखिर फिफ्थ में क्या ऐसा स्पेशल है। ये सारे नंबर जो हैं फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 9 टारगेट से बड़े हैं, बट फिफ्थ क्या है, सबसे छोटा है। फिफ्थ क्या है, वो सबसे छोटा नंबर है जो टारगेट से बड़ा है। और भी कई सारे नंबर हो सकते हैं जो टारगेट से बड़े हैं, बट फिफ्थ क्या है, उसमें से स्मॉलेस्ट है। तो हमको एक ऐसे नंबर का इंडेक्स निकालना है जो टारगेट से बड़ा हो। इंडेक्स को किसका निकालना हमें, एक ऐसा नंबर का जो कि टारगेट से बड़ा हो और मिनिमम हो। एरे सॉर्टेड दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे एलिमिनेट करते करते इस नंबर तक पहुंचने का। तो कैसे कर पाएंगे देखते हैं। 3, 5, 6, 7, 9 राइट। 3, 5, 6, 7, 9 और टारगेट हमारा 4 है। तो इनिशियली क्या होगा, हमारा लेफ़्ट यहाँ पॉइंट करेगा, राइट यहाँ पॉइंट करेगा। सिंपल बाइनरी सर्च, इतना ही ईजी होता है लेफ्ट राइट मेंटेन करना, देन मिड निकालना, देन डिसाइड करना। मिड लेट से 6 पे पॉइंट कर रहा है, तो जो मेरा नंबर है मिड पे, जो mth नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट आ गया हमारे। ये बड़ा है तो क्या ये मेरा आंसर हो सकता है, क्या 6 मेरा आंसर हो सकता है, पॉसिबल। क्योंकि 6 हमारे टारगेट से बड़ा है तो देर इज़ अ चांस कि 6 ही हमारा आंसर हो। देर इज़ अ चांस, तो मैं क्या करूँगा, एक रिजल्ट भी मेंटेन कर लूँगा, बोलूँगा मे बी मेरा mth क्या है, रिजल्ट है, वही मेरा रिजल्ट है। क्या राइट साइड में अब मुझे रिजल्ट और मिल सकता है क्या, अगर 6 मेरा रिजल्ट है, वो नंबर जो टारगेट से बड़ा बट सबसे छोटा है, क्या उसके बाद कोई नंबर मिल सकता है जो उससे बड़ा हो टारगेट से और छोटा नहीं। 6 विल बी द राइट कैंडिडेट इन दिस राइट सब एरे। तो हम राइट वाले को एलिमिनेट कर देंगे, बट देयर इज़ अ चांस कि लेफ्ट में हमें आंसर मिल सकता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर mth नंबर बड़ा है टारगेट से तो उसको रिजल्ट मार्क कर लेंगे और राइट को एलिमिनेट कर देंगे, m-1। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो मिडिल नंबर है वो खुद ही क्या है, जो हमने मिड निकाला वो क्या है, छोटा हो सकता है टारगेट से। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से कि इसको 8 क्या देता हूँ मैं, टारगेट 8 है हमारा। जब हम मिड निकालेंगे तो 6 क्या है, लेस देन 8 है। हमारा टारगेट क्या है, छोटा हो गया टारगेट, सॉरी, जो हमारा mth मिडिल एलिमेंट है वो टारगेट से छोटा हो गया। तो क्या 6 मेरा आंसर हो सकता है, नहीं। क्या 6 से पहले मेरा कोई आंसर हो सकता है, नहीं। हमें बड़ा नंबर चाहिए टारगेट से। वो अगर 6 ही छोटा है तो बड़ा नंबर हमेशा इसके राइट में मिलेगा, तो लेफ्ट साइड को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। तो अगर mth जो है, mth नंबर है, अगर वो छोटा हो गया टारगेट से तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को पूरा एलिमिनेट कर देंगे, दैट इज़ लेफ़्ट इज इक्वल टू m+1 कर देंगे, राइट। ये दो कंडीशन हो गया एलिमिनेशन का, हैंडल कर लिया हमने। बट देयर इज़ वन मोर केस कि लेट से कि 10 होता या फिर 20 होता, इसको कहाँ इंसर्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा, ये लास्ट नंबर से भी बड़ा है, ये लास्ट नंबर से भी बड़ा है, तो उस केस में हमारा n रिटर्न कर देंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है इसको हैंडल करने का। हम इसको थोड़ा स्मार्टली कोड करेंगे हैंडल करने के लिए, एंड दैट्स ऑल। इतना ही सिंपल है बाइनरी सर्च का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो। और अगर इतना इजली नहीं हो रहा देन आपको बेसिक्स वापस से करने का ज़रूरत है। सो हम क्या करेंगे, सॉरी माय बैड, इन10 देख लेते हैं, दैट इज़ नम्स डॉट साइज। अब हम बाइनरी सर्च के लिए हमारा एक L होगा, लेफ़्ट पॉइंटर जो फर्स्ट पे पॉइंट कर रहा होगा, और इस जो n-1 पे पॉइंट करेगा, जो हमारे नंबर है उसके लास्ट नंबर पे इनपुट एरे के। एंड एक रिज़ल्ट भी मेंटेन कर लेते हैं और हम इसको n असाइन कर देते हैं। क्यों n असाइन करेंगे ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इसको मैंने कैसे हैंडल कर लिया। कि अगर सारा नंबर जो बड़ा है, सारा नंबर जो टारगेट है वो सारे नंबर से बड़ा है, तो n पे इंसर्ट होना चाहिए लास्ट इंडेक्स पे। ये कैसे हैंडल हो रहा है, अब क्या करेंगे, वाइल सिंपल बाइनरी सर्च परफॉर्म करेंगे, लेफ्ट इज़ लेस देन इक्वल टू r, तो हम मिडिल कैलकुलेट करेंगे, L प्लस r/2। अब देखेंगे अगर जो मिडिल नंबर है, जो मिडिल नंबर अगर वो बड़ा हो गया हमारे टारगेट से,
अब दिस इज़ द केस, तो हो सकता है कि वो मेरा आंसर हो सकता है कि वो मेरा आंसर हो, बट देयर इज़ अ चांस कि लेफ्ट में भी कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो टारगेट से बड़ा हो और बट इस रिजल्ट जो m है उससे छोटा हो। तो हम राइट को एलिमिनेट कर देंगे m-1। एल्स केस में क्या आ जाएगा? एल्स केस बेसिकली कि हमारा जो mth नंबर है वो खुद टारगेट से छोटा है, तो हमें वो तो आंसर नहीं हो सकता और उसके लेफ्ट में भी आंसर नहीं मिलेगा, तो लेफ्ट वाले को पूरा एलिमिनेट कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट को। इसको रन करते हैं, देखते हैं कि एक्सेप्ट होता है नहीं। ओके, सबमिट करके देखते हैं। सो या परफेक्टली एक्सेप्ट हो गया। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो। इफ़ दैट इज़ द केस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ। सी